मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय जो है वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो सामूहिक बलात्कार दे रखा है, जो गैंग रेप है, आज का हमारा टॉपिक जो है उससे रिलेटेड है। सामूहिक बलात्कार की घटनाएं वर्तमान समय में बहुत अधिक मात्रा में घट रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये सामूहिक रेप जो है वो अभी ही हो रहा है, ये प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। तो आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि सामूहिक बलात्कार होता क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी कि सामूहिक बलात्कार कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से कैसे किया गया। तो दोस्तों, सामूहिक बलात्कार की वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में बेल आइकन दिया गया है, उसको क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं सामूहिक बलात्कार की। एक नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ बहन के घर जा रही थी। कॉलोनी के बाहर गली में खड़े आरोपी ने किशोरी से किसी का पता पूछा। इसी दौरान उसके साथियों ने किशोरी का अपहरण कर लिया। मुंह दबाकर उसे बोलेरो में डालकर आरोपी फरार हो गए। नई मंडी का एक गांव है तिगरी, जहां पर एक अन्य आरोपी का खेत था। उस खेत के नलकूप पर उसको ले गए और वहां ले जाकर उस लड़की के साथ बारी बारी से गैंग रेप किया गया। वो लड़की जब उनके जंगल से निकली तो अपने घर आई और घर आकर परिजनों को उसने जानकारी दी कि उसके साथ 5 लोगों ने गलत काम किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। फिर जब उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई तो उस बात की सुनवाई के दौरान यह जानकारी लगी कि उसमें से 2 आरोपी जो थे वो नाबालिग थे, और वो नाबालिग थे इसलिए किशोर न्यायालय में उनकी फाइल को भेजा गया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 8 गवाह और कई सबूत पेश किए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और सुनते हुए आरोपी को किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने का दोषी करार दिया। न्यायालय ने उक्त 5 व्यक्तियों को धारा 364 के तहत 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। मतलब 2 धाराओं के अंतर्गत उनको पनिशमेंट मिला, धारा 364 और धारा 376 डी। धारा 376 डी के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। झारखंड के दुमका की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकली। एक आदिवासी युवती को 6 लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय कैंपस के नज़दीक ये घटना घटी। जब वह युवती अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी तभी सड़क पर मौजूद कुछ लोगों ने लड़की को रोका और उससे मोबाइल और 5100 रुपये जुर्माना देने की मांग की। उन लोगों का ऐसा कहना था कि युवती का दोस्त जो है वो आदिवासी नहीं था, जिसके साथ वो घूम रही है वो लड़का आदिवासी नहीं है, इसलिए उस लड़की को जुर्माना देना होगा। दोनों को डरा धमकाकर सड़क के किनारे ले गए। उन दोनों को पहले आपस में शारीरिक संबंध बनाने पे मजबूर किया गया और फिर उसके बाद जो है बारी बारी से 6 लड़कों ने उसके साथ रेप किया, उसका सामूहिक बलात्कार किया। लड़का और लड़की जब उनके जंगल से निकले तो उन्होंने जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। तीसरा मामला रांची का है। झारखंड पुलिस ने लाई यूनिवर्सिटी की एक जनजातीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 12 युवकों को गिरफ्तार किया। छात्रा अपने दोस्ती के साथ स्कूटी से यूनिवर्सिटी से लौट रही थी जब उसे संग्रामपुर ईंट भट्टा फैक्ट्री के पास कार व बाइक से यात्रा कर रहे 9 युवकों ने उनको रोका और उसके दोस्तों के साथ उसको रोक के पीड़िता को जबरन कार में बिठाया और उसके साथियों को बंदूक की नोक पर रोके रखा। अपहरण के बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले गए जहां 3 और युवक आ गए और छात्रा से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसे वहां पर छोड़ दिया गया। तो ये केवल 3 उदाहरण नहीं है सामूहिक बलात्कार के,
बल्कि ये सामूहिक बलात्कार ऐसा पता नहीं कई जगह और कितनी बार किया जा चुका है। अब चूँकि सामूहिक बलात्कार जो है उसको धारा 376 डी के तहत समझाया गया है या पनिशमेंट का कहा गया है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। परंतु उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि बलात्कार क्या होता है और सामूहिक का अर्थ क्या होता है। सामूहिक रेप को समझने के लिए इन दो वर्ड को समझते हैं पहले हम। किसी भी स्त्री की मर्जी के बगैर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार होता है और ये एक क्राइम है, एक अपराध है। अगर किसी भी महिला से उसकी मर्जी के बगैर कोई भी व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो वह रेप कहलाता है। सामूहिक का अर्थ क्या होता है? कोई भी कार्य जो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह बनाकर किया जाता है या एक से अधिक लोगों द्वारा मिलजुल कर कोई कार्य किया जाता है तो उसे कहते हैं सामूहिक कार्य। तो हमने बलात्कार किसे कहते हैं और सामूहिक कार्य किसे कहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम देखते हैं सामूहिक जो बलात्कार है वो क्या है और उसकी पनिशमेंट जो है वो क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सामूहिक जो रेप है ये एक और एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और धारा 376 डी के अंतर्गत इसमें पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। 375 जो आईपीसी के आप पढ़ोगे उसमें रेप की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन व्यक्ति रेप कर सकता है, कैसे रेप होगा और पनिशमेंट है वो 376 में दी गई है। निर्भया केस के बाद आईपीसी के 376 में बहुत से संशोधन किए गए हैं, पनिशमेंट को बढ़ाया गया है और कुछ और नई चीज़ों को उनमें ऐड किया गया है। तो सामूहिक बलात्कार या सामूहिक बलात्कार 376 डी, जहाँ किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर या समूह बनाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उन सभी व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्तियों के बारे में ये समझा जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है। सामूहिक रूप से अगर एक महिला का रेप किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो रेप के अपराध का दोषी होगा। ऐसे में दोषी अपराधियों को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा जो कि 20 साल की कारावास की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो जुर्माना उनसे वसूला जाएगा वो पीड़िता को दिया जाएगा और पीड़िता को जो चिकित्सा की खर्चा है और उसके पुनर्वास के लिए जो भी पैसा होगा या खर्चा होगा वो न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और न्यायालय डिसाइड करेगी कि उसको कितना दिया जाना है। अगर हम सामूहिक बलात्कार के केसों की बात करें तो भंवरी देवी का मामला जो है वो सबसे फेमस मामला था और फिर निर्भया का जो कांड हुआ था वो सबसे फेमस था। भंवरी देवी का जो मामला था उस मामले में भी सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसके ऊपर फिर विशाखा वाला केस जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे, दिशा निर्देश जारी करे थे, वो भंवरी देवी के मामले के बाद ही जारी किए थे। विशाखा नाम की एक संस्था थी, उसने कोर्ट में केस लगाया था कि कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है उसके लिए कोई नियम नहीं बना था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिशा निर्देश जारी किए थे जिनके ऊपर अब की यौन उत्पीड़न अधिनियम बन चुका है। तो भंवरी देवी का मामला जो है वो सबसे फेमस था और निर्भया का जो केस था वो लगभग सारे लोगों के नॉलेज में है, जो दिल्ली में हुआ था। बस में जो लड़की के साथ ड्राइवर कंडक्टर इन सब लोगों के साथ जो गैंग रेप किया गया था। तो ये फेमस मामला निर्भया का इसलिए है कि निर्भया के मामले के बाद लॉ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, आईपीसी में जो है बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि 2018 में जो परिवर्तन या संशोधन 376 डी के अंतर्गत किया गया है वो क्या था। देखिए, सामूहिक बलात्कार के ऊपर जो है एक चेंजेस जो सेक्शन 376 डी में हुआ था वो 2013 में किया गया था निर्भया के बाद।
फिर 2018 में इसमें फिर से परिवर्तन हुआ है और इसके अंदर 2 उपधाराओं को जोड़ा गया है। यहाँ पर मैंने नई धारा दोनों में लिखा हुआ है और वो इसलिए लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि 2018 में जो नया संशोधन हुआ है वह इसके अंतर्गत है। देखिए, धारा 376 घ का मतलब डी का ए वाला अगर हम पार्ट देखें तो इसके अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार करने के लिए दंड। जो कोई 16 वर्ष की कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार करेगा, जहां व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्कार किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्कार किया है और वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका मतलब व्यक्ति के शेष जीवन काल से होगा। मतलब आजीवन कारावास का मतलब होता है कि जब तक कि उस व्यक्ति की जेल के अंदर मृत्यु कारित न हो जाए तब तक, मतलब कि अंतिम सांस तक व्यक्ति की शेष जीवन काल से होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। देखिए, यहाँ धारा 376 डी ए के अंतर्गत 16 वर्ष की कम आयु की स्त्री। अब स्त्री शब्द के अंतर्गत एक यहाँ पर 16 वर्ष से कम स्त्री शब्द इसलिए यूज़ किया गया है कि जब आप आईपीसी की डेफिनेशन में पढ़ोगे तो स्त्री और पुरुष, तो पुरुष के अंतर्गत जो पैदा हुआ लड़का है उससे लेके तो लास्ट स्टेज तक का व्यक्ति, मतलब कि 100 के ऊपर का भी अगर व्यक्ति है तो वो सारे पुरुष की गिनती में आ जाते हैं। और स्त्री के अंतर्गत लड़की या महिला या औरत, मतलब कि जिस भी रूप में आप उसको देख लो, पैदा हुई है तब से लेके तो मरने तक वो स्त्री ही रहती है। यहाँ एज के हिसाब से इसको डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ स्त्री का मतलब संपूर्ण नारी जाति। तो यहाँ पर 16 वर्ष से कम आयु की जो स्त्री है, अगर उसके साथ सामूहिक रेप किया जाता है तो पनिशमेंट का प्रावधान यहाँ किया गया है। ये 2018 में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है और यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो आजीवन कारावास दे सकते हैं और जुर्माना तो है ही उसके साथ ही साथ, परंतु इसके 2 परंतु भी दे रखे हैं। ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्त होगा। अब जुर्माना कितना दिया जाएगा, तो यहाँ जुर्माना नहीं बताया गया है कि 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये। क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि ये जो जुर्माना लिया जाएगा, ये जुर्माना जो है वो जो पीड़ित महिला है, पीड़ित स्त्री है, उसके जो चिकित्सा खर्चे हैं और उसके पुनर्वास के लिए जो लगेगा उस हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा। परंतु ये और इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जाएगा। तो धारा 376 जो खा का है वो हमने देख ली। अब हम इसका जो एक और संशोधन सामूहिक रेप में हुआ है, धारा 376 खा और घा खा का 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार करने के लिए दंड। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, खा का में हमने क्या पढ़ा 16 वर्ष और खा गा में क्या है 12 वर्ष। ये 2 ही जो मोटे मोटे से अंतर है वो एज के ही अंतर है। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार करेगा और जहां व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में 12 वर्ष की कम आयु की स्त्री से बलात्कार किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्कार किया है। मतलब सामूहिक का मतलब अपन पहले पढ़ चुके हैं कि समूह क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो हर व्यक्ति जो है वो उस सामूहिक रेप का हिस्सेदार होगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम उसमें सम्मिलित नहीं थे या हम शामिल नहीं हैं। सारे व्यक्ति जितने भी उस अपराध के समय मौजूद रहे वो सारे व्यक्ति जो हैं वो उसमें सम्मिलित माने जाएंगे। हर व्यक्ति के बारे में ये समझा जाएगा कि उसने अकेले ही वो रेप किया हो। मतलब हर व्यक्ति रेप के अपराध का दोषी होगा और उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास का मतलब होता है कि उसका जितना भी समय अब शेष बचा है, उसका जितना भी जीवन अब शेष बचा है, वो सब जेल के अंदर ही कटेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा अथवा मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकता है।
आजीवन कारावास या मृत्युदंड की पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर स्त्री जो है वो 12 वर्ष से कम आयु की है और उसके साथ सामूहिक रेप किया जाता है तो। परंतु इसमें भी वही दिया है, ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा खर्चों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। और परंतु दूसरा, ये और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जाएगा। तो इस तरह से ये सामूहिक जो रेप था उसके बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में आज के वीडियो में हमने समझा है। और ये जो जिसे हम कह लें कि निर्भया वाला केस के बाद इसमें संशोधन हुआ है, रांची में जो सामूहिक रेप किया गया झारखंड में, उससे के बाद संशोधन की प्रक्रिया की गई है। तो ये 2 संशोधन थे जो दंड प्रक्रिया संहिता में सामूहिक रेप या रेप के जितने भी सेक्शन हैं उसके अंतर्गत इसमें परिवर्तन या संशोधन किया गया है। सामूहिक रेप में 3 अब उपधाराएं आ गई हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।